पार्ट 8 में हम देख चुके हैं लुए की कोचिंग स्किल देख सुनेन खुद की कोच की पोजीशन छोड़ने के बारे में सोच रही थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 9 से पहले पार्ट 8 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लुए और फैंग दोनों ऐना के पीछे पीछे चल रहे थे, तो तंग आकर ऐना फैंग को पानी लेने भेज देती है और लुए को अपना पर्स पकड़ने को दे देती है। ट्रेनिंग टाइम पर फैंग लुए को बार बार धक्का दे रहा था, तो ऐना कहती है ये चल क्या रहा है। उसकी फ्रेंड कहती है शायद ये दोनों तुम्हारे लिए फाइटिंग कर रहे हैं। फिर लुए ऐना के पीछे पीछे उसकी क्लास तक में आ गया था, तो वो कहती है मैंने तुम्हें असिस्टेंट बनने के लिए कहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो कहता है पर मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी मुझे लाइक करो क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। तो वो हंस पड़ती है। फैंग ऐना पर गिव अप करने को मना कर देता है, तो सुनन कहती है गिव अप करने को कौन कह रहा है, तुमने जो ट्रेनिंग में किया वो गलत था। अपने पर्सनल मैटर को प्रोफेशनल मैटर से अलग रखो, इसलिए तुम्हें लुए की बात सुननी चाहिए। लुए और ऐना भी उनकी बातें चुप चुप सुन रहे थे। वो कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किमिंग को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, पर मैं उस लुए की भी नहीं सुनूंगा, सिर्फ कोच की सुनूंगा। वो कहती है पर क्यों, अगर वो अकेला कोच होगा तब भी। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, कोच तो तुम हो ना। ये सुन लुए और ऐना भी हैरान थे। ट्रेनिंग में जब फैंग लुए को बार बार धक्का मार रहा था तो ऐना को गुस्सा जाता है, पर सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो ऐना जानबूझकर लुए को अपनी तरफ बॉल पास करने को कहती है। वो बॉल पास करता है, पर बॉल सुनन के लगने वाली थी, पर जुन उसे बचा लेता है। तो वो ऐना की इस हरकत पर उसे वार्निंग देता है। ऐना सॉरी मांगती है। फिर ट्रेनिंग में लुए चूरन की स्किल्स की कॉपी कर रहा था। पहले तो जुन उसे नहीं रोक पाता, पर फिर रोक लेता है और गोल भी कर देता है। सुनेन अपनी कोच की पोजीशन छोड़ने को सोच रही थी। जब लुए और ऐना से जुन को ये बात पता चलती है, तो वो उसके लिए खाना बनाकर लाता है। सुनेन जुन को बताती है कि मैं बीजिंग जाकर स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उसके डैड उसे कोच बनने से पहले बीजिंग जाकर सीखने को कह रहे थे, इसलिए वो अपनी कमियों को सुधारना चाहती थी। तो जुन उसे गले लगा लेता है। वो कहती है सॉरी, पर हम साथ नहीं रह सकते। तो वो उसे किस करने लगता है और कहता है तुम पहली हो जिसे मैंने किस किया, तो तुम जहाँ भी रहोगी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। सुनेन जा रही थी, इसलिए टूटू भी सैड थी। नेक्स्ट डे वो सब अपने हाथ एक दूसरे से बांधकर सुनेन का पीछा कर रहे थे। इनफैक्ट ऐसा करके वो सुनेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, और ये जुन का आइडिया था। तो जुन उसे कहता है तुमने हम सबकी हेल्प करके हमें जीने का मतलब सिखाया है, हमें बास्केटबॉल खेलने की हिम्मत दी है। तुम्हारी शैन की चोट वाली एक मिस्टेक बाकी अचीवमेंट्स को कवर अप नहीं कर सकती। और फिर उसे प्राइस और बास्केटबॉल दिखाता है। फिर वो उसे दिखाता है कि कुछ गर्ल्स फैंग का मजाक उड़ा रही थी, पर एक गर्ल कहती है तुम्हें पता है फैंग हमारे स्कूल का बास्केटबॉल टीम का प्लेयर है। और फैंग से कहती है फैंग तुम अच्छे हो, इनकी मत सुनो। इतना सब कुछ देखने के बाद सुनेन को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बीजिंग जाए या नहीं। नेक्स्ट डे वो सबको सुबह सुबह ट्रेनिंग के लिए बुलाती है, पर वो सब लेट थे, और फिर उनकी डेविल ट्रेनिंग स्टार्ट करवाती है, यहाँ तक कि उन्हें रेस्ट भी नहीं करने देती। बेचारा जैंग टॉयलेट में ही सो गया था, पर कोच सुनेन वहां भी पहुंच जाती है। जैंग कहता है मुझे पता होता कि डेविल ट्रेनिंग ऐसी होती है तो मैं कभी ज्वाइन नहीं करता। लुए भी अपनी असिस्टेंट कोच वाली पोजीशन छोड़कर चला जाता है। तभी ऐना कर कहती है अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो, जो तुमने मुझसे लुए को असिस्टेंट बनाने के बदले में किया था, जुन के साथ एक दिन के लिए डेट पर जाने का। सुनेन उसे मना करने की कोशिश कर रही थी, पर ऐना नहीं मानती। तो सुनेन जुन को ऐना के साथ डेट पर जाने को कहती है। वो कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ डेट पर जाएगा, तुम्हें जेलसी नहीं होगी। वो कहती है मुझे तुम पे भरोसा है। तभी ऐना कर कहती है क्या तेरा बॉयफ्रेंड रेडी है, और उसे अपने साथ ले जाती है। पर सुनेन ये सोच सोच कि ऐना जुन के साथ क्या कर रही होगी, उसे चैन ही नहीं मिल रहा था। तो टूटू कहती है जुन ऐना से बहुत लंबा है और स्ट्रॉन्ग भी, तो चिंता मत कर, ऐना उसके साथ कुछ नहीं कर सकती। पर सुनेन वहीं पर उन दोनों पे नजर रखने पहुंच जाती है। ऐना जुन को जबरदस्ती हक कर रही थी और कहती है चिंता मत करो, मैं लुए के साथ जाने वाली हूँ। सुनेन से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो ऐना को मारने आती है, पर ऐना डर के मारे भाग जाती है।
जुन उसे रोकने के लिए सुनेन को गोद में उठा लेता है, पर वो उससे गुस्सा हो जाने लगती है। तो जुन कहता है एना लुए के पास जा रही थी, वो बस मुझे गुड बाय हक कर रही थी। सुनेन कहती है और तुम? उसने कहा वो हक करेगी, तुमने सोचा तुम मॉल की डॉल हो? मैं तुम्हें क्लीन करने के लिए तुम्हारे लिए अभी सैनिटाइजर लेने जा रही हूँ। वो इतनी गुस्से में थी कि टकराने वाली थी, तो वो उसे बचा लेता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो उसे नीचे उतारने को कहती है, तो वो अपनी जेलस क्यूट गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में सुनियन मास्क पहनकर जुन को घूरे जा रही थी। तभी वहाँ चूरन सुनियन से मिलने आता है, पर जुन उसे भगाने लगा था। तो चूरन कहता है तू सुनियन के लिए सुटेबल नहीं है। जुन कहता है मैं हूँ या ना हूँ, तुझे क्या? सुनियन उनका झगड़ा रुकवाने लगती है, पर चूरन से गुस्सा सिर्फ जुन ही नहीं, बाकी सब प्लेयर्स भी थे। तो जुन कहता है देखते हैं ज्यादा पावर किस में है। चूरन कहता है ठीक है, इस बार मैं शेनहुआ की तरफ से पूरा मैच खेलूंगा। टूटू सुनियन को बताती है कि आजकल किंगमिन टीम का बहुत सारी चीजें टूटने लगी हैं, पर मैं उन्हें रिपेयर करने के लिए टीम का पैसा नहीं खर्च करना चाहती, वरना फंडिंग कम हो जाएगी। तभी सुनियन उसे एप्पल बीच में तोड़कर देती है। तो टूटू कहती है तूने वो सारी चीजें तोड़ी हैं? फिर टूटू सबको बताती है कि किंगमिन टीम के ड्रेसिंग रूम का गेट का लॉक सुनियन ने तोड़ डाला और मेंस टॉयलेट की टैप भी तोड़ डाली। यहाँ तक कि सुनियन ने अपना फोन भी तोड़ डाला, क्योंकि आजकल वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। तो प्लीज अभी कोई सुनियन के क्लोज मत जाना, क्योंकि अगर मैच से पहले चोट लग गई तो खेल नहीं पाओगे। तो जिनको सुनियन की टेंशन होती है, तभी लाइट चली जाती है और कोई वाइट ड्रेस पहन के जुल्फे आगे करके आ रहा था। वो सब डर गए थे, पर वो तो सुनियन थी जो टूटू से अपना फोन लेने आई थी। जुन सुनियन को हक करके कहता है ये मेरी गलती है, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया, पर वो उसे हक करके भींच लेती है। जुन कहता है मेरी गर्लफ्रेंड इतनी ताकतवर क्यों है? नेक्स्ट डे जुन सुनियन को रेस्टोरेंट में खाने पे ले आया था, क्योंकि सुनियन को खाना बहुत पसंद है, पर वो इतना खाती है कि रेस्टोरेंट का मैनेजर तंग आ गया था और कहता है प्लीज आगे से यहाँ दोबारा मत आना, क्योंकि हमने तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, और धप्पा देना गेट बंद कर देता है। पर जुन तो उस पूरे रेस्टोरेंट को ही बाय कर लेता है और बेचारे मैनेजर के कपड़े तक छीन ले जाते हैं। बाहर बारिश हो रही थी, तो दोनों एक दूसरे के साथ भागते हैं। इधर लिंगसुआन एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहा था और टूटू से कहता है थैंक यू हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए, मैं तुम्हारा हीरो बनना चाहता हूँ। वो कहती है वो तो तुम पहले से हो। तो वो कहता है ये काफ़ी नहीं है, मुझे और बेटर बनना है। इधर जुन सुनियन के भीगे बाल साफ करता है और फिर उसे देख उसे किस करने से खुद को रोक ही नहीं पाता, तो वो उसे पब्लिक में किस करने से रोकती है। वो कहता है यहीं पास में होटल है, वहीं पर रुक के चेंज कर लेंगे। होटल का नाम सुन सुनियन नर्वस हो जाती है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें हनीमून वाला रूम दे देती है। इतना रोमांटिक रूम देखकर सुनियन को अजीब फील हो रहा था और फिर अपने कपड़े चेंज करके आती है। बेचारे जुन ने क्या क्या एक्सपेक्ट किया था, पर सुनियन रोमांस के बदले वहाँ भी उससे ट्रेनिंग करवा रही थी। इधर टूटू को सुनियन का मैसेज आता है मेरी हेल्प कर, मैं जुन के साथ होटल के रूम में अकेली हूँ। जुन सोचता है जब गर्लफ्रेंड कोच होगी तो ऐसा ही होगा। इतने में वहाँ वो सब आकर कहते हैं तूने हमारी कोच के साथ क्या किया? जैंग कहता है मेरा भाई भी तो विक्टिम है, क्या पता कोच ने मेरे भाई के साथ कुछ किया हो। फैंग कहता है तूने कौन सी लव ट्रिक अपनाई कि होटल के रूम में ले आया, मुझे भी बता दे, मैं भी एना को मना लूंगा। शन कहता है कोई सेफ्टी यूज की थी ना की थी। तभी सुनियन आकर उन सब की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है, जिससे वो सब थक जाते हैं। इधर कोच चूरन से कहता है तुम भी किंगमिन के कैप्टन थे, तो तुम्हें उनकी इंटरनल सिचुएशन ज्यादा पता है, क्या कोई रास्ता है कि उन्हें साइकोलॉजिकल वीक किया जा सके? जिसके लिए चूरन भी हाँ कर देता है। नेक्स्ट डे सुनियन का आइसक्रीम खाने का मन था, इसलिए जुन उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है, पर वो उसे आइसक्रीम नहीं दे रहा था। उन दोनों की रोमांटिक फाइटिंग देख सब खुश होते हैं। लिंगसुआन जुन को अपने साथ 1-to-1 मैच करने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जुन से बेटर है, पर सुनियन टीम के अंदर ही ऐसे झगड़ने से मना कर देती है, इसलिए लिंगसुआन गुस्से में था। सुनियन को पीरियड्स हो रहे थे, इसलिए जुन उसके लिए काढ़ा बना कर लाता है, पर वो ट्रेनिंग के लिए जाने की जिद कर रही थी। तो वो कहता है तुम नहीं जा सकती, ना ही तुम कोल्ड वाटर पियोगी और ना ही हार्ड एक्सरसाइज करोगी, समझी? वो कहती है तुम्हें कैसे पता? वो कहता है इंटरनेट। फिर सुनियन उसे बताती है कि उसकी मॉम जुन से मिलने आ रही हैं, तो जुन थोड़ा घबरा जाता है, पर फिर भी हाँ कर देता है और फिर टूटू को कंसल्टेशन फीस देकर उससे इस बारे में हेल्प लेने आता है।
वो कहती है तुम्हें बस आंटी के सामने शांत रहना है, तुम हर चीज में अच्छे हो तो आंटी को तुम जरूर पसंद आओगे, जितना हो सके सिंपल कपड़े पहनना। तो जुन घर आकर बार बार कपड़े ट्राई करके देखता है पर उसे कुछ समझ नहीं आना था। इधर सोनियन उठ नहीं रही थी तो टूटू से खाने की खुशबू सूंघा कर उठाती है और फिर सोनियन को ना चाहते हुए भी आंटी की पसंद के कपड़े पहना देती है। आंटी की पसंद की सोनियन वाली ड्रेस जुन को भी अच्छी लगती है, वो खुश होती है पर वो उसे कुछ देना चाहता था। फिर सोनियन ने उसी की जैसे सेम यूनिफॉर्म पहन ली थी तो वो कहता है फ्यूचर में मैं चाहता हूँ जब भी मैं खेलूं तुम मेरी यूनिफॉर्म पहनो। और फिर दोनों किस करने के लिए क्लोज होते हैं और किस करने ही वाले थे तभी लिंगजोन आकर बास्केटबॉल उनकी तरफ फेंक कर मारता है पर जुन तभी पकड़ लेता है और इसी के साथ पार्ट 9 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।